हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अर्थात रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। दोस्तों, हम सांद्रताओं का अध्ययन कर रहे थे और लास्ट क्लास में मैं आपको सांद्रता पढ़ा रहा था, नॉर्मलता। हम कई सांद्रताएं पहले पढ़ चुके थे। मैंने आपको द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ाई थी, ये भी एक सांद्रता थी। आपको आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलंस, मोलरता, मोललता, इनके बारे में पढ़ाया। और लास्ट क्लास में हम नॉर्मलता के बारे में दोस्तों अध्ययन कर रहे थे। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, सभी का आपका केमिस्ट्री क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ते हैं दोस्तों, वहीं से स्टार्ट करते हैं नॉर्मलता से ही, क्योंकि हमने नॉर्मलता पर क्वेश्चन तो किए नहीं। तो नॉर्मलता को एक बार फिर से देख लेते हैं, शॉर्ट में बता देता हूँ। नॉर्मलता का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, नॉर्मलता का सिंबल कैपिटल N था। और नॉर्मलता का जो फॉर्मूला पढ़ा था, नॉर्मलता बराबर हमने पढ़ा था, मेन फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ मैं, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे में, ये नॉर्मलता का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार इनटू विलयन का आयतन। और आयतन किस में? लीटर में। अगर आयतन ml में दे रखा हो तो ऊपर कितने का गुना करना पड़ेगा? 1000 का, क्योंकि आयतन लीटर में होना चाहिए। ml में दे दे तो ऊपर 1000 का गुना करेंगे। नॉर्मलता के फॉर्मूले में सब कुछ कॉमन है, एक नई चीज ये है, तुल्यांकी भार। नॉर्मलता का फॉर्मूला मोलरता से मैच करता है। मोलरता के फॉर्मूले में बाकी यहाँ डिफरेंट है। मोलरता में यहाँ आता है विलेय का अनुभार और नॉर्मलता में यहाँ आता है विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है। मैंने कहा था तुल्यांकी भार आप कैसे निकालोगे? विलेय का तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे? आपको विलेय के तुल्यांकी भार की जरूरत पड़ेगी। तो विलेय के अनुभार में आप विलेय के संयोजकता गुणांक का भाग दोगे। संयोजकता गुणांक को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता गुणांक। तो विलेय का तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे? विलेय के अनुभार में विलेय के संयोजकता गुणांक का भाग दे दोगे, वैलेंसी फैक्टर का भाग दे दोगे। फिर बात आई साहब हमको वैलेंसी फैक्टर संयोजकता गुणांक क्या होता है? तो ये भी बताया था मैंने। अम्ल का वैलेंसी फैक्टर जो होता है, अम्ल का जो संयोजकता गुणांक होता है, वो होता है उसके द्वारा त्यागे जाने वाले H+ आयनों की संख्या। ध्यान आ गई होगी लास्ट क्लास, त्यागे जाने वाले H+ आयनों की संख्या, ये अम्ल का वैलेंसी फैक्टर होता है। अगर विलेय क्षार है तो क्षार का वैलेंसी फैक्टर होगा क्षार द्वारा त्यागे जाने वाले OH- आयनों की संख्या, ठीक है। जैसे मान लो अम्ल है H2SO4, तो वो 2 H+ आयन त्यागता है, तो अम्ल का H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। क्षार है मान लो NaOH, तो ये एक ही OH- त्यागेगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1। और क्षार होता CaOH का होल ट्वाइस, तो ये 2 OH- त्यागेगा, इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। और लास्ट में लवण का वैलेंसी फैक्टर भी बताया था। अगर विलेय लवण है, लवण वे होते हैं जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं, और लवण का वैलेंसी फैक्टर होता है धनायन का कुल आवेश। उसके धनायन का कुल आवेश ज्ञात कर लेना, धनायन का टोटल आवेश कितना है। जैसे मान लो उसमें 2 धनायन है, K+ और K+, तो धनायन का कुल आवेश कितना हो गया? +2। भाई 2 धनायन है उसके अंदर, K2SO4 है, 2 धनायन है K+ और K+, तो कुल आवेश +2 हो गया ना। तो धनायन का कुल आवेश मतलब बैलेंस फैक्टर आएगा K2SO4 का +2 या 2, ठीक है। तो ये बात की हमें जानकारी होनी चाहिए, और ये बात आपके पास पहले से लिखी हुई है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन को आपको करना है। लो भाई, एक क्वेश्चन देता हूँ।
ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, रेडी हो जाओ। 500 ml H2SO4 के बिलियन में बिले H2SO4 बिले H2SO4 ठीक है 9.8 ग्राम है। बिले H2SO4 कितना है? 9.8 ग्राम है। तो ज्ञात कीजिए ठीक है। क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 बिलियन की मोलरता। मोलरता आपने पहले पढ़ी है तो आपको पुरानी नॉलेज भी होनी चाहिए आपके पास। और नंबर 2 आपको ज्ञात करना है बिलियन की नॉर्मलता भी। ये दोनों आपको ज्ञात करनी है ठीक है। मोलरता का फॉर्मूला लगा करके मोलरता ज्ञात कर लेना और नॉर्मलता का फॉर्मूला लगा करके नॉर्मलता ज्ञात कर लेना। आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। मैं वेट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर रिप्लाई करते हैं। शुरू हो जाओ। जल्दी करो, जल्दी। जल्दी, इस बिलियन की मोलरता भी निकालनी है आपको और इस बिलियन की नॉर्मलता भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो किया आपने सॉल्व। चलो भाई, तब मैं करता हूँ, है ना। आपने किया, बहुत अच्छा है। मोलरता निकालते हैं। पहले हमें दिया क्या है, आंसर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आंसर 500 ml H2SO4 का बिलियन में, मतलब बिलियन है, ये बिलियन का आयतन है। 500 ml, ml आयतन को प्रदर्शित करता है, ये तो आप सीख गए होंगे। अब बिलियन का आयतन है 500 ml। बिलियन में बिले H2SO4 9.8 ग्राम है। तो ये हो गया बिले का द्रव्यमान। बिले H2SO4 का द्रव्यमान हो गया ना, ग्राम द्रव्यमान का मात्रक है 9.8 ग्राम। और हमें ज्ञात करनी है बिलियन की मोलरता और नॉर्मलता। तो सबसे है पहले हम बिलियन की मोलरता ज्ञात करते हैं। मोलरता का फॉर्मूला लगाते हैं। मोलरता बराबर, फॉर्मूला है बिले की ग्राम में मात्रा। देखो पेपर में कैसे करना है, आप ढंग से समझ लो। बिले की ग्राम में मात्रा बटे मोलर, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बटे बिले का अणुभार इनटू बिलियन का आयतन। अगर बिलियन का आयतन आपको ml में दे रखा है तो ऊपर कितने का गुना, 1000 का। ये आपके पास फॉर्मूला है ना। और नॉर्मलता में यह अणुभार की जगह पर क्या आएगा, तुल्यांक भार। इतना ही डिफरेंट है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मोलरता ज्ञात कर लेते हैं। मोलरता बराबर बिले की ग्राम में मात्रा, देखो कितनी है, ये रहा बिले की ग्राम में मात्रा 9.8 ग्राम, बटे बिले का अणुभार। बिले H2SO4 है, इसका अणुभार आपको कई बार बता दिया है, 98 होता है, इनटू बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन 500 ml है, ml में है तो ऊपर 1000 का गुना होगा।
अगर बिलियन का आयतन लीटर में है तो ऊपर 1000 का गुणा नहीं होता है, और ml में है तो ऊपर 1000 का गुणा होता है। ये मैंने आपको समझाया है, इसका कारण वगैरह। अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 9.8 से 98 10 बार कटेगा। 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगी। तो देखो सब कुछ कट गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये से 10 बार कट गया, 10 से 10 कट गया, तो 1/5 बचा। 1/5 मतलब 0.2 बचा, भाग नहीं जा रहा है, तो 0.2 आई, ये तो मोलरता आई है। ठीक है, अब हम इसकी नॉर्मलता भी ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों आपको नॉर्मलता का फॉर्मूला पता ही है, ढंग से देख लो अपनी गलती, अगर आपने कहीं गलती की है तो। नॉर्मलता का फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला आएगा मिलेगी ग्राम में मात्रा मिलेगी ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार। यही फॉर्मूला है ना, यहाँ अणुभार नहीं आएगा, क्या आएगा, विलेय का तुल्यांकी भार। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, तुल्यांकी भार इनटू बिलियन का आयतन। अगर बिलियन का आयतन आपको ml में दे रखा है तो ऊपर 1000 का गुणा कर दो। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो, नॉर्मलता निकाल लो। नॉर्मलता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय ये रहा, इसकी ग्राम में मात्रा ये रही 9.8 बटे विलेय का तुल्यांकी भार। H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है, विलेय H2SO4 है, तुल्यांकी भार होता है अणुभार बटे संयोजकता गुणांक। H2SO4 का अणुभार 98 होता है, ये आपने पहले भी काम में लिया है, और इसका संयोजकता गुणांक होता है 2, क्योंकि अम्ल है H2SO4, इसका संयोजकता गुणांक होता है इसके द्वारा त्याग जाने H वाले H+ आयनों की संख्या। तो ये आएगा 49 या 98/2, ऐसा लिख दूँ 49 की जगह पर। सही है, ये हो गया विलेय का तुल्यांकी भार 98/2। अच्छा, N2 बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन कितना है ढंग से देख लो। बिलियन का आयतन 500 ml, सही है, और ऊपर का 1000 का गुणा। सॉल्व कर लो, 500 से 1000 2 बार कट जाएगा, सही है। 98 इससे ये 10 बार कट जाएगा, सही है। तो ये आएगा 4/10, 4/10 मतलब 2/5, तो ये आएगा 0.4। नॉर्मलता आएगी 0.4, 5 चौके 20, अरे 0.4 आएगी, ये 5 लिख रहा है ना। अब आप देख लो अपने आंसर सही थे या नहीं थे। मोलरता 0.2 और नॉर्मलता आएगी 0.4। ठीक है, तो इस बिलियन की देखो, ये बिलियन जो था अपना, इसकी हमने दोनों ज्ञात करी, इसकी मोलरता भी और इसकी नॉर्मलता भी। तो हमने जब मोलरता निकाली तो वो 0.2 आई, और नॉर्मलता जब हमने निकाली तो वो 0.4 आई। क्लियर। अब एक काम करो, इसे कंप्लीट यहाँ तक नोट करो, और जब मुझे नोट कर लो फटाफट बता देना रिप्लाई मैसेज के माध्यम से, है ना, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी करो, जल्दी नोट करो।
जल्दी करो जल्दी। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब इसको एक बात और पढ़ाता हूँ आपको। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, दोनों में क्या रिलेशन है आपस में। ठीक है, नॉर्मलता व मोलरता में संबंध है ना। तो ये आपके समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हम और हम ज्ञात करते हैं नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, समझो सामने ढंग से, हर बात को समझ के पढ़ो। अगर आप समझ के पढ़ोगे तो केमिस्ट्री बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, और आप अगर रट रहे हो तो भाई ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट है और हमें समझ के ही पढ़ना है, रटना नहीं है। रटने की पद्धति को छोड़ देना अब। ठीक है, तो हमारा एक टॉपिक और है कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। नॉर्मलता व मोलरता में संबंध हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो नॉर्मलता व मोलरता में आपस में संबंध कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला बताओ मुझे। तो अभी आपको याद था, नॉर्मलता बराबर फॉर्मूला था विलेय की ग्राम्य मात्रा। सामने समझो ढंग से, मैं लिखने की कहूँ आपसे जब भी नोट करना, इतने आराम से समझो तसल्ली से। नॉर्मलता का फॉर्मूला है विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार। बार बार फॉर्मूले आ रहे हैं, अब तो याद हो गए होंगे। विलेय का तुल्यांकी भार इनटू विलयन का आयतन। अगर लीटर में दे रखा है तो ठीक है, ml में दे रखा है तो ऊपर 1000 का गुणा हो जाएगा, लीटर में है मान लो, है ना। ये अपने पास नॉर्मलता का फॉर्मूला है। अच्छा, विलेय का तुल्यांकी भार क्या होता है? चूंकि हमें पता है विलेय का तुल्यांकी भार जो होता है वो होता है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बटे विलेय का संयोजकता गुणांक या विलेय का वैलेंसी फैक्टर, शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, तो तुल्यांकी भार ज्ञात करने का ये फॉर्मूला आता है विलेय के अणुभार में विलेय के वैलेंसी फैक्टर का भाग दे देते हैं। अब मैं ये विलेय के तुल्यांकी भार ये है, विलेय का तुल्यांकी भार होता है विलेय का अणुभार बटे विलेय का वैलेंसी फैक्टर। मैं इसको उठा करके यहाँ लिख सकता हूँ क्या, विलेय के तुल्यांकी भार के स्थान पर ये विलेय के तुल्यांकी भार दिख रहा है, इसके स्थान पर इसको लिख सकता हूँ क्या? तो आप कहोगे लिख सकते हो साहब। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नॉर्मलता बराबर बन जाएगा विलेय की ग्राम्य मात्रा, ढंग से देख लेना, विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय के तुल्यांकी भार की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ विलेय का अणुभार बटे विलेय का वैलेंसी फैक्टर। विलेय का अणुभार बटे में विलेय का वैलेंसी फैक्टर, तो वो ऊपर गुणा में चला जाएगा। वैलेंसी फैक्टर मतलब संयोजकता गुणांक, सही है। अच्छा, N2 में क्या आएगा? विलयन का आयतन। ढंग से एक एक बात को क्लियर कर लो। अरे मेरी बात को समझ लो ढंग से। देखो ये फॉर्मूला था नॉर्मलता का, मैंने इसके स्थान पर लिखा विलेय के तुल्यांकी भार के स्थान पर विलेय का अणुभार बटे विलेय का वैलेंसी फैक्टर, तो ये गुणा में चला गया। अच्छा, इसको ढंग से देखो, ये जहाँ मैं इसको आपको दिखाने जा रहा हूँ ये ढंग से दिख रहा है आपको, ये मोलरता है या नहीं है? ढंग से देखो, ये मोलरता ही है ना। विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय का अणुभार इनटू विलयन का आयतन, ये मोलरता ही तो है। तो हम कह सकते हैं नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता का सिंबल एन, मोलरता, मोलरता का सिंबल एम इनटू, ये तो इसके स्थान पर एम लिख दिया ना मैंने, मोलरता ही तो है।
बिले का वैलेंसी फैक्टर, ये दोनों में रिलेशन हो गया, दोनों में ये रिलेशन है नॉर्मलता और मोलरता में। नॉर्मलता बराबर होती है मोलरता इंटू बिले का वैलेंसी फैक्टर। ये क्या काम आता है, अगर किसी बिलियन की आपको मोलरता पता है, उसमें बिले के वैलेंसी फैक्टर का गुना कर दो, नॉर्मलता आ जाएगी। अच्छा, बिले का वैलेंसी फैक्टर या तो 1 होगा, अरे वैलेंसी फैक्टर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 है। बिले का वैलेंसी फैक्टर 1 हुआ तो नॉर्मलता और मोलरता बराबर हो सकती हैं। मान लो कोई बिले ऐसा है जैसे HCl है, तो उस बिलियन की कोई बिलियन है उसमें बिले HCl है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर तो HCl का 1 ही होता है, और बिले का वैलेंसी फैक्टर HCl का 1 ही होगा, तो उस बिलियन की नॉर्मलता और मोलरता दोनों बराबर होंगी। अगर मान लो बिले H2SO4 है, तो बिले का वैलेंसी फैक्टर 2 रखोगे तो नॉर्मलता मोलरता से दुगनी आएगी। अरे मोलरता में 2 का गुना होगा जब नॉर्मलता आएगी। तो नॉर्मलता जो है वो बड़ी हो सकती है मोलरता से। अभी थोड़ी देर पहले देख लो, एक क्वेश्चन दिया था, उसमें मोलरता 0.2 आई थी और नॉर्मलता आई थी 0.4। बात को समझ रहे हो। बिले का वैलेंसी फैक्टर अगर मान लो 2 हुआ 3 हुआ, तो ऐसी स्थिति में जब मोलरता में 3 का गुना होगा तो नॉर्मलता आएगी, मतलब नॉर्मलता मोलरता से बड़ी होगी या नॉर्मलता मोलरता के बराबर होगी। तो मैंने ये सिंबल बनाया है, इसका मतलब समझ लो कि नॉर्मलता या तो मोलरता से बड़ी होगी, कोई बिलियन है उसकी नॉर्मलता का मान मोलरता से अधिक होगा, ये दोनों का बराबर हो सकता है। कभी भी नॉर्मलता का मान मोलरता से कम नहीं हो सकता है। तो इसमें मैंने काफ़ी बढ़िया बढ़िया आपको बात बताई है। वीडियो को आराम से इसको लिखो, ब्लैक बोर्ड पर से नोट करो और फटाफट मुझे बताओ, लिख करके सूचित करो। नोट कर लो, दोनों में संबंध दिख गया होगा आपको। नॉर्मलता बराबर याद कर लो इसको, नॉर्मलता बराबर होती है मोलरता इंटू बिले का वैलेंसी फैक्टर। नोट कर लिया। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, है ना। देखो, केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्वेश्चनों से ही समझ में आएगी आपको। तो एक क्वेश्चन और देता हूँ और उसको सॉल्व करना, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन अम्ल H2SO4 का ही देते हैं, ज़्यादा फेमस है अम्ल H2SO4। क्वेश्चन ये है, 500 ml H2SO4 के बिलियन में बिले H2SO4 ठीक है 4.9 ग्राम है, तो ज्ञात कीजिए एक बिलियन है 500 ml H2SO4 का, जिसमें बिले H2SO4 4.9 ग्राम है, तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1
उस विलयन की मोलरता, नंबर 2 उस विलयन की नॉर्मलता, और नंबर 3 उस विलयन की मोललता। 3 सांद्रताएं एक संग दी हैं। एक बात और सुनो, अभी मोललता आपको नहीं निकलेगी, मैं आपको दे देता हूँ कोष्टक में विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml। ठीक है, मैंने इस विलयन का क्या भी दे रखा है आपको, घनत्व भी, जिसकी आपको मोललता ज्ञात करने में हेल्प पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो 500 ml H2SO4 का विलयन है, उसमें आपको पहले मोलरता निकालनी है, फिर नॉर्मलता निकालनी है, और अंत में मोललता निकालनी है, और विलयन का मैंने आपको घनत्व दिया है। ठीक है, शुरू हो जाओ बिना टाइम वेस्ट करे। मैं आपको पूरा टाइम देता हूँ, जल्दी से जल्दी करो, वैसे जितनी जल्दी हो सके, और आपको ये तीनों सांद्रताएं समझ में आ जाएंगी इस क्वेश्चन के माध्यम से। फटाफट स्टार्ट करें। किया आपने सॉल्व? चलो तो फिर भाई मैं ही करता हूँ, है ना। देखो इधर मैं डायरेक्ट, हमको क्या दिया है ये देखते हैं। हमें दिया है विलयन का आयतन, ढंग से देखो, विलयन का आयतन दिया है, कितना है 500 ml। 500 ml H2SO4 के विलयन में ब्ले H2SO4 4.9 ग्राम है, तो ब्ले H2SO4 का द्रव्यमान दिया है 4.9 ग्राम। ठीक है, ज्ञात करनी है सबसे पहले मोलरता। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ नंबर 1, पहले मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता का फॉर्मूला है प्ले की ग्राम में मात्रा, ये रही 4.9। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट नहीं करोगे, पहले फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, प्ले की ग्राम में मात्रा बटे ब्ले का अणुभार, ब्ले H2SO4 है, अणुभार 98 इनटू विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना है 500 ml, ml में है तो ऊपर 1000 का गुना, ऐसे सॉल्व करोगे। सॉल्व कर लेते हैं, 500 से 1000 2 बार कट जाएगा, सही है। और 49 दूनी 98, ये 20 बार कट जाएगा।
तो 2/20 आएगा, मतलब 1/10 आएगा। 1/10 का मतलब 0.1 आएगी मोलरता। नॉर्मलता हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अब क्यों दिमाग लगाएं, हमें पता है चूंकि नॉर्मलता बराबर होती है मोलरता इनटू विलेय का संयोजकता गुणांक। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नॉर्मलता बराबर होती है मोलरता इनटू विलेय का संयोजकता गुणांक। सही है। तो ना अतः नॉर्मलता बराबर आ जाएगी, मोलरता कितनी आई 0.1 इनटू विलेय का संयोजकता गुणांक। विलेय H2SO4 है और उसका संयोजकता गुणांक होगा 2, तो नॉर्मलता आ जाएगी 0.2 N। ये नॉर्मलता आ गई, डायरेक्ट निकाल ली ना मैंने, क्यों मेहनत करें। मोलरता निकालनी है। नंबर 3 मोलरता का फॉर्मूला है, मोलरता बराबर, पहले फॉर्मूला देखता हूँ फिर देखूंगा क्या चाहिए मुझे। मोलरता का फॉर्मूला है विलेय की ग्राम में मात्रा। फॉर्मूला याद होगा आपको, नहीं तो याद कर लेना ढंग से, ये फॉर्मूले ही काम आएंगे आपको। विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार। अब तक तो बिल्कुल अपन मोलरता के जैसे ही लिख रहे हैं। मोलरता का फॉर्मूला है विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार इनटू विलायक का भार, विलायक का भार। और अगर वो ग्राम में दिया तो ऊपर कितने का गुणा होगा, 1000 का। ये फॉर्मूला है मोलरता का। हमारे पास विलेय की ग्राम में मात्रा है, देखो ये रही विलेय की ग्राम में मात्रा H2SO4 की है। विलेय का अणुभार है विलेय का अणुभार है 98। विलायक का भार है क्या, लड़का कह रहा है कि नहीं है साहब, मैंने क्या है, विलयन का आयतन है और विलयन का घनत्व है। मैंने अच्छा, विलयन का आयतन है और विलयन का घनत्व है, ये लिख रहा। तो मैंने कि क्या करें यार, मैंने कि विलयन का घनत्व है, विलायक का भार चाहिए हमें, तो विलयन का घनत्व है, विलयन का आयतन है, तो विलयन का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। सोचो अपने दिमाग से, क्योंकि आपको पता ही है घनत्व का फॉर्मूला, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे घनत्व इंटू आयतन करके। विलयन का अगर आपको द्रव्यमान प्राप्त हो जाए तो उसमें से आप विलेय का द्रव्यमान घटा देंगे तो आपके पास विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा क्या। सोच लो, पहले हम विलयन का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि विलयन का घनत्व है और विलयन का आयतन है, तो विलयन का द्रव्यमान निकल जाएगा। देख लो कैसे निकलेगा, विलयन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा। घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन। घनत्व है 1.2 और आयतन है अपना 500, तो ये आ जाएगा 15 56 12 60, ये आ जाएगा 600 ग्राम। ये विलयन का द्रव्यमान है। अब विलयन का द्रव्यमान है तो हम विलायक का द्रव्यमान अर्थात विलायक का भार निकाल सकते हैं। विलायक का द्रव्यमान निकाल लेंगे। विलयन के द्रव्यमान में से अगर आप विलेय का द्रव्यमान घटा दो 4.9, तो आपको विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा। सही है। ये आएगा, घटा लो 600 में से 4.9 है 1 5 9 5 595.1 आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 595.1 ग्राम। अब तो कर सकते हो, अब तो आपके पास सब चीज़ है ना। तो अब मोलरता के फॉर्मूला रख दो। मोलरता बराबर स्मॉल m इसका सिंबल होगा। विलेय की ग्राम में मात्रा ये आ गई, विलेय की ग्राम में मात्रा तो है ही आपके पास 4.9। बड़ा समझदारी का क्वेश्चन है। बटे विलेय का अणुभार 98, विलायक का भार ये रहा, विलायक का द्रव्यमान 595.1 इंटू ऊपर में कितने का गुणा 1000 का। ये सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ये स्मॉल m मोलरता आ जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी आए आप कर लेना, आपको सॉल्व करना है। कर लोगे तो इस तरह से आप कर सकते हो। दोस्तों ये एक शानदार क्वेश्चन था आपके समझाने के लिए।
इसको ऐसा करो, पूरे को कंप्लीट नोट करो, फटाफट इसको सॉल्व कर लेना, कितना आंसर आता है लिख लेना। तो मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट पूरे को नोट कीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी, वीडियो लंबी हो जाएगी। जल्दी नोट करो, जल्दी। ठीक है, खुद कर लेना यार, इतना क्या इंतजार कर रहे हो, समझ में आ गया तो खुद भी कर सकते हो। अब आपको एक सांद्रता और पढ़ाता हूं मैं, लास्ट सांद्रता है ना, बहुत है सांद्रता तो कई सारी है, कहाँ तक पढ़ोगे। एक लास्ट सांद्रता और पढ़ो, फार्मलता। फार्मलता सिंबल स्मॉल एफ, कैपिटल एफ भी लिखा हुआ मिल जाता है कई किताबों में, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंबल है एफ, फार्मलता। ठीक है, तो एक नई सांद्रता और पढ़ने वाले हैं, फार्मलता। इसके फॉर्मूले से समझ लो इसे, ये ज़्यादा यूज में नहीं आती है, पर अगर मान लो कई बार क्वेश्चन आ जाए तो हम अटक जाते हैं, अटकेंगे नहीं इसलिए पढ़ ही लेते हैं। फार्मलता का फॉर्मूले से देखो, फार्मलता का फॉर्मूला क्या है। फार्मलता का फॉर्मूला है, फार्मलता बराबर विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय का सूत्रभार। विलेय का सूत्रभार, ठीक है। N2 ये नई चीज आई है तुम्हारे सामने, बिलियन का आयतन किस में, लीटर में। अगर ml में दे रखा हो तो ऊपर 1000 का गुना कर देना है। बिलियन का आयतन लीटर में, लीटर लिख देता हूँ। ml में दे तो आपको पता ही है, ऊपर 1000 का गुना करना है। तो इसमें एक नई चीज आई है, ये सूत्रभार। देखो सभी सांद्रताओं की तुलना तुम मोलरता से क्या करो, मोलरता से इसकी तुलना करें तो मोलरता में यहाँ अणुभार है, जबकि इसमें क्या है, यहाँ पर सूत्रभार। ये क्या लफड़ा है। देखो सामान्यतः अणुभार व सूत्रभार एक ही होता है, सामान्यतः अणुभार व सूत्रभार एक ही होता है। मतलब जो अणुभार होगा वही सूत्रभार होगा। पर कभी कभी क्या होता है कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं, अणुभार अलग और सूत्रभार अलग। ये कैसे होता है, कई बार क्या होता है कि विलेय जो है वो द्विलक बनाता है, त्रिलक बनाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो 1 बिलियन है, ये है, इसमें मान लो एसिटिक अम्ल के अणु हैं। ये एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। इस बिलियन में ये एसिटिक अम्ल के अणु हैं बहुत सारे, ठीक है, क्योंकि विलेय है, ये विलेय, बाकी पानी है। तो ये इस बिलियन में विलेय एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, ये CH3COOH एसिटिक अम्ल है। और इसमें विलेय है जल, विलायक जल है। विलायक तो जल है और विलेय है एसिटिक अम्ल। अगर मैं विलायक बेंजीन लेता हूँ, बेंजीन C6H6, तो ये एसिटिक अम्ल के अणु आपस में जुड़ जाते हैं
मतलब एसिटिक अम्ल के दो अणु आपस में जॉइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जॉइंट। दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं तो ये बन गया द्विलक। तीन अणु आपस में जुड़ते हैं तो त्रिलक। देखो ढंग से सुनो, जल में तो एसिटिक अम्ल के अणु अलग अलग थे, पर अगर विलायक अगर अपन बेंजीन लेते हैं तो एसिटिक अम्ल के अणु आपस में जॉइंट हो जाते हैं, दो अणु, तो हम कह देते हैं कि एसिटिक अम्ल जो है विलायक बेंजीन में द्विलक बनाता है, मतलब इसके दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं। अच्छा, एसिटिक अम्ल का अणुभार निकालो। कार्बन दो हैं तो 12 दूनी 24, एक कार्बन का परमाणु भार 12, दो तो कार्बन और हाइड्रोजन है 3 और 1 4, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 4 हो गया चारों का, और दो ऑक्सीजन है 16 दूनी 32, तो ये आएगा 4 4 8 और 2 10, हासिल 1 3 2 5 और 1 6, तो इसका अणुभार आएगा 60 है। एसिटिक अम्ल का अणुभार होता है 60, पर यह एसिटिक अम्ल का सूत्रभार, क्योंकि इसमें दो एसिटिक अम्ल के अणु आपस में जुड़े हुए हैं, तो सूत्रभार कितना आएगा? 60 गुना 2 बराबर 120। सूत्र का भार, यहाँ दो अणु जुड़ चुके हैं तो यहाँ पर सूत्रभार हो गया 120। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि विलेय द्विलक बनाता है तो अणुभार, यदि विलेय द्विलक बनाता है तो सूत्रभार जो है अणुभार का दुगुना हो जाता है। द्विलक बनाता है मतलब दो अणु जुड़ते हैं। अगर आपसे कहे कि विलेय त्रिलक बना रहा है, मतलब तीन अणु आपस में जुड़ रहे हैं, तो सूत्रभार अणुभार का कितना हो जाएगा? 3 गुना। तो हमें यहाँ पर सूत्रभार रखना है, ना कि अणुभार। तो एक काम की बात आप याद रखें जो आपके काम आएगी, एक तो फार्मिक अम्ल, कहेगा नहीं, इनको याद रखें। फार्मिक अम्ल होता है HCOOH, ये फार्मिक अम्ल है, इस तरह का होता है ये HCOOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल उन कार्बनिक यौगिकों को कहते हैं, ये कार्बन के यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल उन कार्बनिक यौगिकों को कहते हैं जिनमें ये समूह हो, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका नाम है फार्मिक अम्ल। एक एसिटिक अम्ल का अभी जिक्र हुआ था, एसिटिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? CH3COOH, अभी बताया था। ये इस तरह का हो जाएगा CH3C OOH। ये भी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल भी, इसमें भी C OOH समूह है। और एक होता है बेंजोइक अम्ल। कौन सा? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का दोस्तों फॉर्मूला होता है, ये भी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका फॉर्मूला है C6H5COOH। ये तीनों जो हैं, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल व बेंजोइक अम्ल, विलायक बेंजीन में, ये तीनों तो विलेय हैं, विलायक बेंजीन में द्विलक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? द्विलक बनाते हैं, मतलब इनके दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं, अतः इनका सूत्रभार अणुभार का दुगना होता है। भाई अणुभार तो होता है एक सिंगल अणु का, अगर द्विलक बना रहे हैं तो दो अणु आपस में जुड़ गए, तो सूत्रभार जो आएगा, सूत्र से जो भार आएगा वो अणुभार का दुगना आएगा। और त्रिलक बनाते तो सूत्रभार अणुभार का कितना हो जाएगा? 3 गुना। तो ये आपके समझ में आया। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, जैसे उसने कहा एक एसिटिक अम्ल का विलयन है और उसमें एसिटिक अम्ल द्विलक बना रहा है, तो एसिटिक अम्ल का आप सूत्रभार कितना रखोगे? उसके अणुभार का दुगना। अभी बताया था 120, सूत्रभार 120 लिखोगे, ना कि 60। 60 तो अणुभार है, जब वो द्विलक बना रहा है तो सूत्रभार कितना आएगा? दुगना आएगा। क्लियर? तो इस पर भी कभी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या बना है? विलेय का इकाई सूत्रभार, इकाई का मतलब एक सूत्रभार, और विलयन के इकाई आयतन में, आयतन कितना हो? 1 लीटर।
इकाई आयतन मतलब 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा ही फार्मलता होगी। अरे मैं इन दोनों को नीचे के को एक कर रहा हूँ, जब मैं दोनों को एक कर दूंगा तो विलेय की ग्राम में मात्रा फार्मलता नहीं होगी क्या? तो हम कह सकते हैं विलेय के इकाई सूत्र भार, इकाई मतलब 1, विलेय के इकाई सूत्र भार व इकाई आयतन में, विलेय के इकाई सूत्र भार व विलयन के इकाई आयतन में, विलयन का आयतन कितना? 1, इकाई का मतलब 1 लीटर, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा फार्मलता कहलाती है। ये दोनों एक कर दिए मैंने, है ना। विलेय की ग्राम में मात्रा फार्मलता कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। अब कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप एक बार इसे नोट करें, फटाफट इसे नोट करें, ठीक है। फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नोट कर लो आराम से, है ना। नोट कर लिया दोस्तों। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है।